हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी गुरु। तो जब कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में एंटर होता है तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं कैंडलस्टिक को स्टडी करूं या पैटर्न्स को। एंड उनमें से तो कई लोग इस दोनों चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद भी मार्केट में जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। वैसे मार्केट में देखा जाए तो 40 से भी ज़्यादा पैटर्न्स हमें देखने को मिल जाएंगे, पर इन सब पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस पैटर्न्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बिना कोई पैटर्न या फिर कैंडल्स को याद करे चार्ट या पैटर्न को इजीली कैसे रीड किया जा सकता है इस बारे में बताऊंगा। मैं 101% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप मार्केट को अच्छे खासे लेवल तक एनालाइज करना सीख जाओगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड मिलते हैं वीडियो के बाद में। नाउ लिसन केयरफुली गाइस, कभी कभी मार्केट जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, राइट, लाइक दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है गाइस, देखो जहां से मार्केट डाउन हो रहा है लाइक दिस पॉइंट से, यहाँ पे देखो, इसे हमें मार्क करना है। जो जो पॉइंट से मार्केट डाउन गया है उस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मार्क करना है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये जितने भी पॉइंट से मार्केट डाउन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन, राइट। एंड एक बात हमेशा याद रखना गाइस, रेजिस्टेंस जोन इज इक्वल्स टू सप्लाई, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मार्केट में सप्लाई बढ़ता है तो जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, राइट। सेम इसका वाइस वर्सा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियर की चीज कि सप्लाई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। तो सेम जहां से मार्केट अप जा रहा है उसे हमें मार्क करना है। ये पॉइंट को देखो, यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर चला गया, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ऐसे अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट अब चला गया। तो हमने इसे मार्क किया। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन, राइट, जोन, राइट। एंड एक बात हमेशा याद रखना, सपोर्ट जोन इज इक्वल्स टू डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद वो सपोर्ट करके अब जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सपोर्ट जोन इज इक्वल्स टू डिमांड जोन। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ये दोनों चीजें हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सप्लाई एंड सपोर्ट इज इक्वल्स टू डिमांड, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को जितना भी की लेवल्स जो ड्रॉ किए हैं वहां से हमें ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ करना है। सेम डाउन साइड से भी हमें इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। लास्ट वीडियो में हमने एक अच्छे से टॉपिक को कवर किया था। जैसे ही मान लो ये मार्केट में एक एरिया में चल रहा है, ठीक है, जैसे ही एक लेवल पे आने के बाद ये अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेंगे आफ्टर रिट्रेसमेंट यहाँ पे, और मार्केट अब चला जाएगा, ठीक है। सेम है इसका अपोजिट, अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करता है तो आफ्टर रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे और मार्केट जो है वही डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो इसमें एक आपको ना नोटिस करने वाली बात है गाइस, ध्यान में रखने वाली बात है कि याद रखना, मार्केट कभी भी सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट जो है कभी कभी इस डायरेक्शन में भी वर्क करता है, ठीक है, कभी कभी इस डायरेक्शन में भी वर्क करता है। तो याद रखना, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में थ्रो बैक हो रहा है और मार्केट अब जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हमें हायर हाई और स्विंग लो होंगे उसे हमें मार्क करना है। सबसे पहली बात, हमने इसको मार्क किया, अगेन इसको भी मार्क किया, इसको भी मार्क किया एंड इसको भी मार्क किया। सेम हमने इसको भी मार्क किया, इसको भी मार्क किया, इसको भी मार्क किया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से क्या करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। लिसन केयरफुली गाइज, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अब जाके इस ट्रेंड लाइन को अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो हमें जो है शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। आपको कोई भी पैटर्न को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जितने भी हाईज है, देखो यहाँ पे जैसे मार्केट अब चला गया और जहाँ से डाउन हुआ इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। अगेन जब मार्केट डाउन हुआ एक सपोर्ट लिया, राइट, एंड अगेन मार्केट जब अप गया तो हमने इस लेवल को मार्क किया। अगेन जब अप गया
तो जहाँ से डाउन हुआ अगेन इस लेवल को हमने मार्क किया, अगेन जहाँ से डाउन हुआ और जैसे अप चला गया, जहाँ से सपोर्ट मिला उस लेवल को मार्क किया। ऐसे करते करते हमने सपोर्ट जो है और रेजिस्टेंस लेवल जो है हमने मार्क किया। हमें कोई भी पैटर्न की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। तो जैसे ही इस की लेवल को मान लो यहाँ से ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक कहाँ तक होता है, ये जोन के आसपास पुल बैक होता है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे सर्वाइव करती नीचे, तो हमें ये जोन पे आने का वेट करना है अगेन। तो ये जैसी इस कैंडल पे आएगा तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन जो है लेनी है। इस जोन पे जैसे आएगा यहाँ पे हमें शॉर्ट की पोजीशन जो है लेनी है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन लेके इसके आसपास कुछ स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट होगा, देखो दिस वुड बी अवर टारगेट 1, ये सेकेंड टारगेट एंड ये इसके आसपास थर्ड टारगेट। नाउ सी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड इसके आसपास हमारा कुछ टारगेट होगा, ठीक है। कुछ 1:10 के आगे ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है जा रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो सेम, जरूरी नहीं कि मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में जाए, कभी कभी मार्केट जो है इस डायरेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे भी देखो जहां से मार्केट अब चला गया है तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं। सेम अब जाने के बाद जहां से फॉल हुआ है ये की जोन को मैं मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे अगेन नीचे आने के बाद एक लेवल पे आने के बाद इसको एक सपोर्ट मिला है, इसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड इसने कैप्चर किया। हमने अगेन इसको मार्क किया। अगेन अब जाने के बाद जहाँ से फॉल हुआ हमने इसको मार्क किया। अगेन सेम यहाँ से नीचे आया, हमने इसको मार्क किया। क्यों यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि यहाँ से अगेन इसने अप ट्रेंड पे चला गया। सेम यहाँ पे नीचे आया, हमने इसको भी मार्क किया क्योंकि यहाँ से फॉल हुआ था। लेकिन हमने इसको भी मार्क किया क्योंकि यहाँ से अगेन अब जा रहा था, ठीक है। हमने की पॉइंट्स की लेवल्स मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से करनी है, ये जितने भी आपको बॉडी दिख रही है यहाँ पे देखो, ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कैंडल होगी, सेम यहाँ पे भी कैंडल होगी। तो हमें क्या करना है, कैंडल टू कैंडल, बॉडी टू बॉडी टच करना है, ठीक है। सेम जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसको अगर ये बुलिश जो बायर्स है इसको अगर ब्रेक करते हैं, हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है गाइस। देखो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी एक साइकोलॉजी नहीं होती है, प्रॉपर साइकोलॉजी ना होने के कारण वो मार्केट में फोमो ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं भी स्टार्टिंग में ये चीज़ें करता था, जैसे मान लो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मैं यही पे एंट्री लेता था। मुझे पेशेंस नाम की कुछ चीज़ें नहीं थी। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मैं लिख के देता हूँ 90% जो ट्रेडर्स है यही गलती करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट अब जाएगा ये सोच के ट्रेड एंट्री लेते हैं, ठीक है। मार्केट अब जाएगा बट उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। कैसे, जैसे मार्केट अब जाता है तो एक अब जाने के बाद वो ना रिट्रेसमेंट के लिए अगेन नीचे आता है पुल बैक के लिए, ठीक है। वो कैसे आता है, किस जोन तक आता है, हमें ये जोन तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो जितने भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है, जैसे इधर क्लोजिंग मिल गई कैंडल के, जितने भी लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे वो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ये लेवल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पर यहाँ पे कंफर्म स्टॉप लॉस हिट होना ही है, 99% ऑफ द टाइम यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होना ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से अगर ब्रेक करता है, जो बायस है यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो हमें दिमाग को शांत करके ना वेट करना है कि कैंडल क्लोज हो इस लेवल पे और हमारे इस जोन पे अगेन बाउंस बैक होने के लिए वो आ जाए। हमें क्या करना है, हमारे इस जोन पे जैसे आएगा हमें यहाँ से बाय लेना है वापस, ठीक है। बाय लेने के बाद लिसन केयरफुली, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करने के बाद हमें तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, हमें हमारे जोन पे, ये जो हमारा जोन होगा रिट्रेसमेंट लेवल का, वो जोन पे आने का हमें वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो क्लोजिंग दी कैंडल ने, ठीक है, हमारी एंट्री क्या होगी, ये लेवल पे होगी, हम यहाँ से बाय लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके आसपास, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, इस लेवल पे हमारा टारगेट 1 होगा, ये जोन पे।
ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा टारगेट 2 होगा एंड ये हमारा टारगेट 3 होगा। नाउ सी दिस गाइस, हमने यहाँ से मान लो एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हमारा मान लो ये है, ठीक है। नाउ सी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब तुम 2 रुपए को रिस्क लगा के आप मार्केट में कितना कमा रहे हो, 1:6, मतलब 6 कुछ 12 रुपीज़ कमा रहे हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं मान लो 1 लाख रुपीज़ की रिस्क ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 6 लाख रुपीज़ का जो रिवॉर्ड है मुझे मिलेगा, ठीक है। मैं कुछ आपके साथ लाइव एग्जाम्पल शेयर करूंगा। गाइस देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, सबसे पहले तो मैं डेली की टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और ट्रेंड देखता हूँ। देखो यहाँ से अगर आप देख पाओगे, देखो यहाँ से मार्केट अब चला गया, अगेन यहाँ से नीचे आया हल्का सा, अगेन अब चला गया, अगेन यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, मैंने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉप किया, जैसे ये ब्रेक हुआ, मार्केट देखो, मार्केट देखो लगभग 30% गाइस। तो ये तो हो गया 1 डे की टाइम फ्रेम की बात। अभी थोड़ा जूम करेंगे और इसमें आपको क्या दिख रहा है गाइस, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने जो जो की लेवल्स थे जहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है हमने इसको मार्क किया, सेम जहाँ से मार्केट अब जा रहा है उससे हमने मार्क किया, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसके बाद हमें एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, ठीक है। सेम जैसे ही ये मान लो यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे आप जाने के बाद इसको ब्रेक नहीं करता, अगर इधर से ही फॉल होके इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ पे हमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हमें याद रखनी है गाइज, जैसे किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें एंट्री लेनी है। नाउ सी दिस, नाउ सी दिस गाइज, जैसे हमें बहुत सारे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे यहाँ से लाइक दिस, बस देखते जाओ गाइज। अभी आगे जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए अब चला गया एंड मार्केट का मूव देखना गाइज, सी दिस मूव यहाँ तक आया, राइट। और कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, रुको, अब जा रहा है, और सी दिस, मैंने यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ की इस लेवल तक, तो मैं इसको डिलीट मार दूंगा, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे इसने ब्रेक किया, मार्केट का फॉल देखो, ये लेवल तक हमारा जो टारगेट है हिट हो गया, देखो। अभी रिस्क की बात करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही इस कैंडल को ये कैंडल जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, हमें तुरंत एंट्री लेनी नहीं है, ठीक है। हमें कहाँ लेनी है, हमारा एक जोन होता है पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास, इस जोन में हमें एंट्री लेनी है, हमारा जोन है। अभी देखो इसमें ना बहुत सारे लोगों ने एक गलती की होगी, जैसे ये मार्केट डाउन चला गया, यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स होंगे, सेलर्स होंगे, यहाँ पे वो ट्रैप हुए होंगे। जैसे बहुत सारे लोग ना फोमो में आ जाते हैं कि मार्केट मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो सेल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है,
तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, यहाँ पे वो फॉर्म में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन लेंगे और यहाँ पे उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे हंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है हमारे लेवल तक आने का। जैसे ब्रेक होगा हमारे लेवल तक 101% आता ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एट समथिंग दिस पॉइंट, इसके आसपास लगभग। ये सप्लाई जोन आपको वो तो बाद में समझ आएगा धीरे धीरे। इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा टारगेट वन क्या होगा, हमारा टारगेट वन ये लेवल पे होगा, टारगेट टू ये लेवल पे होगा, और सी दिस, ठीक है। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ से हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस ये, एंड 1:15 गाइज, सी दिस, 1:15, लाइक 1 लाख के रिस्क पे आप 15 लाख तक का रिवर्ट जो है यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। सो बहुत इजी है गाइज। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, सी दिस। हमने क्या किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, डिलीट मार देंगे। देखो, अगर आप 45 या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा एक इम्बैलेंस दिखेगा। जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को हमारे इस कैंडल, दो कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप एक ग्रीन कैंडल देख सकते हो। ये रिट्रेसमेंट जोन था अपना, यहाँ पे हमने एंट्री ली, और रिट्रेसमेंट जोन इस, ये जो जितने भी सप्लाई जोन है ना, यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है, इसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि हमारी जो एंट्री है वो कहाँ से होनी चाहिए और कहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ से मूव क्या हो गया, मान लो हमारा स्टॉप लॉस जो है लगभग ये पॉइंट पे है, तो जो रिवर्ड है टारगेट वन हमारा ये लेवल पे है, और टारगेट टू ये लेवल पे है, और सीधा मूव। सी, यहाँ पे हमारा टारगेट टू ऑलरेडी अचीव हो गया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे हमारा टारगेट भी है, जहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है। अगेन देखो, यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो मैंने स्टॉप लॉस को हल्का सा टच भी नहीं किया है। तो ऐसा नहीं गाइस कि स्टॉप लॉस आप कुछ भी लगाओगे तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको स्टॉप लॉस जो है आपके पिछले सप्लाई जोन है उसके जस्ट ऊपर, या फिर जो वीक होती है। अभी इसमें ना ये जो रेड कैंडल है, आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस देखने के लिए। जैसे वीक मिलेगी आपको, जो लगेगा ये मेजर जोन है, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मान लो हमारी एंट्री जो थी, ऐसे हमारी एंट्री थी कुछ समथिंग, गाइज 1:4, एंड 1:4 काफ़ी हो गया मार्केट के लिए। अगेन हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे, और सीरीज यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से डाउन हो रहा है, यहाँ से भी डाउन हो रहा है, यहाँ से भी डाउन हो रहा है, और यहाँ से भी डाउन हो रहा है। तुम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ, सिंपली ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, कर लिया। नाउ वी विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। नाउ सी दिस, ये जो बुलिश कैंडल थी, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं कहीं तो रख देंगे, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस जो है हंट हो जाएगा। हमें वो नहीं करना है। हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये दोनों के बीच में होगी, मतलब ये जो जोन है और ये जो जोन है इसके बीच में हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे एक हैमर्स वीक दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ कहीं भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस। एंड टारगेट की बात करें तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा इसके आसपास, सेकेंड टारगेट, एंड थर्ड टारगेट का ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा थर्ड टारगेट के लिए वेट करें, बट थर्ड टारगेट जो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनके लिए जो थर्ड टारगेट होता है काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। सो देखो, यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:4 का जो था, 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 1:4 का जो
1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वहाँ पे अच्छे हो गया। एंड सी दिस, यहाँ तक हमारा लगभग 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो अचीव हो गया है गाइज। सेम और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सी दिस, काफी सिंपल पैटर्न है गाइज। देखो ऐसे अब जा रहा है, फिर यहाँ से अब जा रहा है, फिर यहाँ से अब जा रहा है, ऐसे अब जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, फिर यहाँ से ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया। सी, यहाँ से जब मार्केट फॉल हुआ हमने वेट किया रिट्रेसमेंट का। ये कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया इस कैंडल को, तो आप अच्छे से देखोगे तो रिट्रेसमेंट इसकी हो चुकी है। देखो इसकी नेक्स्ट कैंडल जो थी, ये जो कैंडल ब्रेक की इसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट के लिए ये अब चला गया था। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कैंडल देखो, यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री, इस लेवल पे आसपास हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इसके जस्ट हल्का सा ऊपर, ये हैमर के हल्का सा ऊपर। टारगेट की बात करें तो मान लो हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है एंड ये हमारा थर्ड टारगेट है। और सी द मूव, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिर भी इनफ है गाइस। एंड कहाँ तक गिरा, यू कैन सी, देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे भी आके हमारे स्टॉप लॉस को टच भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड मार्केट कितना नीचे चला गया, दिस लेवल 1:7 गाइस, राइट। तो काफी सिंपल है। अगेन सी दिस, ये काफी छोटे छोटे पैटर्न्स है, ये आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको दिख सकते हैं। देखो मार्केट देखो क्या कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं शो होगा गाइस, आप छोटे टाइम फ्रेम यूज करोगे तो ये वाला जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे जैसी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, स्कैंडल ने देखो ब्रेक किया, अगेन ये यहाँ तक आया रिट्रेसमेंट लेवल को, मतलब जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको लेने के लिए, राइट। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे इंटर हुए रहेंगे सेल के लिए और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ रहेगा। बट हमने क्या किया, हमने इस लेवल पे आने का वेट किया, उस लेवल पे लेवल पे आने का हमने वेट किया, हमने यहाँ एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस मान लो ये कैंडल्स के आसपास रख दिया। टारगेट की बात करें तो हमने पिछला सप्लाई जोन डिमांड जोन देख के ये टारगेट रख दिया, दिस वुड बी अवर टारगेट 1। यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे जोन है, तो हमारा टारगेट 1 ये होगा एंड हमारा टारगेट 2 होगा एंड टारगेट 3 इसके आसपास। सी द मूव, सी टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 हिट एंड बूम टारगेट 3 भी हिट हो गया, ठीक है। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1:5 गाइज, ऑलमोस्ट 1:5, राइट। सो सिंपल है गाइज, आपको इसमें पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो ट्रेंड लाइन्स होते हैं उसको सिर्फ ड्रॉ करना है, सिंपल सी जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करना है, लोअर लोअर हायर हाई को पकड़ के। सी दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन ये लेवल पे मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ सी द मूव, आई सी द मूव, जैसे यहाँ पे इसने मार्केट को नीचे से क्लोजिंग दी, ठीक है, अगेन ये अब चला गया, अगेन जब नीचे आया देखो सेकेंड टाइम इसने एंट्री दी इस लेवल पे हमें, अगर जिसकी एंट्री यहाँ पे मिस हुई अगेन यूएस ने अगेन इस पे यहाँ पे एंट्री दी, मान लो ये जोन पे हमारी एंट्री है,
इस जोन, इसके आसपास। तो स्टॉप लॉस आप अभी देखो, इस लेवल में आपको स्टॉप लॉस के लिए आप कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही कैंडल दिख रही है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीक कहाँ पे दिख रहा है, और इसके साथ आप टारगेट स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हो। और अगर टारगेट की बात करें तो देखो गाइस, सबसे पहला जो टारगेट होगा हमारा वो ये जोन में होगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट होगा हमारा ये जोन में, ठीक है। एंड देन थर्ड वन ये लेवल पे है। नाउ सी द मूव। देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। सी गाइस, यहाँ पे थर्ड टारगेट भी हमारा सक्सेसफुली हिट हो गया। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो हमारी मान लो यहाँ पे एंट्री हुई है, एंड यहाँ तक भी हमारा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है गाइस। लाइक काफ़ी हो गया ये, राइट। नाउ सी दिस, ये छोटे है काफ़ी, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे से दिख जाएगा। दिस वन, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आपको ना अच्छे से कैंडल्स दिखेंगे। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे दिखेगी, सेकेंड थर्ड कैंडल यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे हमें एक वीक दिख रहा है, बट यहाँ पे फॉर श्योर छोटे टाइम फ्रेम में एक कैंडल होगी, ठीक है। जैसे इस कैंडल ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक किया, सी इस दोनों कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया। ये जो दोनों कैंडल थे ब्रेक किया, स्टिल जो थर्ड कैंडल थी यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए अगेन नीचे आई थी। यू सी दिस, ठीक है। अगेन जब अगेन मार्केट अब चला गया तो और एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे मार्केट आया था एट दिस लेवल। अगर मान लो इस वीक के नीचे भी हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट की बात करें तो अगर ये टारगेट भी हम लेके चलते हैं, एंड द सेकेंड वन वुड बी दिस, एंड द थर्ड वन इसके आसपास कहीं तो रहेगा, ठीक है। हम सेकेंड टारगेट की बात करेंगे, यहाँ से ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट 2 तक ही ऑलमोस्ट गाइज 1:, ऑलमोस्ट 4 रिस्क रेशियो। एंड यहाँ तक भी बात करेंगे थर्ड टारगेट तक तो ऑलमोस्ट 1:7 गाइज, राइट। एंड आई थिंक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए 1:3-4 भी इनफ है। अगर आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन या फिर इमोशनल कंट्रोल होगा तो आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है अर्न कर सकते हो फॉर श्योर। तो इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम की लिंक दी है, एंड इंस्टाग्राम की भी मैंने लिंक उसमें प्रोवाइड की है। तो आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हो। एंड आपने देखा होगा गाइज कितना ईजी है मार्केट को एनालाइज करना। और गाइज मैं 101% श्योरिटी के साथ इतना कह सकता हूँ कि अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करोगे और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।